स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास मैथ्स विद नेहा सोनी। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। डिनोटेड साइन जो होता है पॉलिनोमियल का वो होता है पी एक्स। पी का मतलब यहाँ पॉलिनोमियल है और एक्स का मतलब यहाँ वेरिएबल से है। तो बहुपद होते क्या हैं? बहुपद जो है वो अगर घात एक है, एक्स की घात क्या हो, एक हो, उसको क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर है? तो रेखिक बहुपद के लिए ऐसा कौन सा समीकरण जिसमें घात क्या होनी चाहिए एक्स की? एक। सपोज 2x + 4, इसमें घात x की क्या है? एक है। यहाँ पर ये क्या कौन सा कहला गया? लीनियर पॉलिनोमियल यानी रेखिक बहुपद कहलाएगा। द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघाती क्या हो जाएगा यहाँ पर? द्विघाती बहुपद में जिसमें x की घात जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघाती बहुपद जिसमें घात कितनी होनी चाहिए एक्स की? 2, 2 घात वाला हो जो भी समीकरण वो होता है क्या? द्विघाती बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के लिए देखिए यहाँ पर त्रिघात बहुपद ऐसा समीकरण जिसमें x की घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। सपोज मैं फॉर एग्जांपल में समझा रही हूँ आपको, घात कितनी है? 3। इस पे ध्यान दीजिए आप। घात 1 होगा तो रेखिक बहुपद होगा, जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद किसको बोलते हैं? जिसमें x की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जिसमें x की घात अगर 3 होती है तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद है। कभी कभी नहीं भी होता है एक टर्म में, जैसा भी लिखा हो, ठीक है। पर घात कितनी होनी चाहिए? x की उच्चतम घात होनी चाहिए 3, तो ये क्या बना जाएगा? त्रिघात बहुपद माना जाएगा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि घात क्या कहलाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो घात है, अगर ये पूछे कि समीकरण में घात कितनी है, तो यहाँ पर घात कितनी है? 1। x की हाईएस्ट पावर देखी जाती है घात के लिए। इस बहुपद में घात कितनी है? इस बहुपद में x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो x की पावर 0 है, पर हाईएस्ट पावर कितनी है वो देखी जाती है, तो x की पावर है कितनी? 2। बहुपद में पावर है 2, घात 2 है। इसकी अगर पूछा जाए कि बहुपद में घात कितनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ये दिया है समीकरण, लिखा रहेगा कि जो समीकरण है हमारा बहुपद है उसमें क्या है? घात कितनी है? बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है। तो बहुपद में घात ज्ञात करना है तो बहुपद की घात किसको लेंगे? जो भी हाईएस्ट पावर होती है ना, उसको लिया जाता है। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी लगी है? यहाँ पर 3 लगी है, तो घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बात करते हैं हम शून्यक की, कि बहुपद में शून्यक का रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो शून्यक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो शून्यक होता क्या है ये समझिएगा। रेखिक में क्या होता है, द्विघात में क्या होता है, त्रिघात में क्या होता है। तो देखिए गाइस, शून्यक के लिए अगर रेखिक है समीकरण, बहुपद जो है हमारा रेखिक है, तो रेखिक बहुपद के लिए जो शून्यक होगा, सपोज हमारा बहुपद दिया है ax + b, ऐसा दिया है। तो शून्यक के लिए हमको करना क्या है? इसको बराबर में रखना है 0 के, और x का मान निकालना है -b/a। इसका क्या हो जाएगा? शून्यक। शून्यक को ही मूल कहते हैं। शून्यक को ही क्या बोलते हैं? मूल। जब बोलते हैं ना मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल ज्ञात करने के लिए भी हम यही करते हैं। मूल ज्ञात करने के लिए भी हम किसका मान निकालते हैं? x का ही मान निकालते हैं, ठीक है। तो रूट फाइंड करने के लिए बोले, शून्यक निकालने के लिए बोले, तो भी हम क्या करेंगे? x की ही वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर ये रेखिक बहुपद के लिए मैंने बताया शून्यक कैसे निकालेंगे, बराबर में 0 और x का मान हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। इसी का अगर द्विघाती बहुपद के लिए बोलता है तो हम करेंगे क्या? द्विघाती बहुपदी के लिए बोलता है तो इसके लिए भी शून्य क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमने लिख लिया, जो भी समीकरण होगा उसके बराबर में क्या कर लेंगे? 0। x के यहाँ 2 मान आएंगे, क्योंकि पावर कितनी लगी है? 2, तो पावर 2 है तो x की भी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। यहाँ पर त्रिघात बहुपद है अगर, तो शून्य क्या होगा? त्रिघात बहुपद होगा तो शून्य कितने होंगे? 3, क्योंकि त्रिघात बहुपद है यानी घात कितनी है? 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर शून्य भी कितने होंगे? 3, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी लगी है? 3 लगी है। तो यहाँ पर x की कितनी वैल्यू आएंगी? 3 वैल्यू आएंगी, x1 x2
और यहाँ पर x3 वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल में हमने देख लिया जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और इस साल भी आएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि सपोज यहाँ पर शून्य इसके हमने ले लिए, अपने से लिए हैं, और समीकरण ऐसा है हमारे पास। लीनियर का तो इजी होता है, क्वाड्रेटिक का देखिए यदि द्विघात समीकरण है ऐसा बराबर 0, और इसके शून्य हमने मान लिए हैं, क्या है शून्य मान लिया है हमने अल्फा और बीटा है। तो इसका योग और गुणन देखिए क्या होता है, अल्फा और बीटा अगर इसके शून्य हैं, ठीक है, यानी 0 रखने पे मान हमारे x के क्या आए हैं, अल्फा और बीटा आए हैं, तो इसका योग और गुणन क्या होगा ये समझिएगा। तो शून्य का योग जो होता है, शून्य का योग क्या होता है, शून्य का योग के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और गुणन होता है, शून्य का गुणन क्या होता है, अल्फा और बीटा बराबर होता है c/a। ये ध्यान रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू दी है आपको फिल करना है, दिस इज आपका हो जाएगा आंसर। इससे रिलेटेड अभी मैं क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अगर यहाँ पर देखिए त्रिघातीय समीकरण है, घात 3 है, तो शून्य क्या होगा ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर त्रिघात समीकरण है तो शून्य, अगर हमारे अल्फा बीटा हमने मान लिया है कि शून्य जो है वो अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ पर योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि गामा एक्स्ट्रा है क्योंकि 3 है, पावर 3 है, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 3 आएगी, और यहाँ पर योग जो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a यहाँ पर, और गुणन जो होगा इसका शून्यकों का गुणन यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल होगा c/a। फिर से गुणन निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल हो जाएगा -d/a। ये प्रोसेस होती है, 3 इक्वेशन निकलती है क्योंकि गामा अल्फा बीटा गामा 3 रूट है यहाँ पर, इसलिए 3 इक्वेशन में होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है आपसे, तो समझते हैं अपन। देखिए बोल रहा है कोई अपन को इक्वेशन दी है, गिवन में हमारे पास इक्वेशन है 2x + 5, बोल रहा है शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, शून्य को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे शून्य ज्ञात कीजिए, ऐसे बोल रहा है। तो करेंगे क्या, हम समीकरण को पहले जो भी हमारा समीकरण लिखा है उसको हम पहले क्या कर देंगे 0 मान लेंगे, यानी px की वैल्यू हम क्या रख लेंगे 0 रखेंगे। तो 2x + 5 इक्वल हो जाएगा 0, 5 को हमने ट्रांसफर किया -5 हो गया, तो 2 को ट्रांसफर किया, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -5/2, ये इसका आ गया क्या शून्य क्या हो गया बहुपद का, ये हो गया -5/2 शून्य हो गया। दिस इज हमारा हो गया ये आंसर। क्लियर है, तो ऐसे ही हम शून्य निकाल सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए शून्य ज्ञात करना है, जैसे हमारे पास समीकरण है x² + 7x + 10, ये हमारे पास इक्वेशन दी है, इसका हमको शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, पहला जो पॉलिनोमियल है ये px यानी पॉलिनोमियल एक दिया है, इसको हम लेट करेंगे क्या 0, यानी px बराबर रख देंगे 0, ये पूरी इक्वेशन हो गई 0, यहाँ पर देखिए बराबर हो गया 0 के। क्लियर, तो यहाँ पर ये जो इक्वल 0 लिए हैं, अब इसको फैक्टराइज करेंगे यानी ब्रेक करेंगे, ऐसा ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आए, यानी अल्फा प्लस बीटा करें तो ये वैल्यू आए, और जोड़ें अल्फा प्लस बीटा, जो भी हमने शून्य हमने माना है अल्फा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आए 7 आए। तो इसको ऐसा फैक्टराइज करिए कि मल्टीप्लाई करने पे नंबर 10 आए और जोड़ने पे क्या आए 7 आए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 2 जा देखिए 10 होता है, और 5 और 2 कितना होता है 7 होता है ना। तो यहाँ पर हमने ब्रेक कर दिया x², यहाँ लिख दिया 5 + 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमने 10 का 10 लिखा रहा। इसको हमको चेक करने के लिए देखना है, ब्रेक नहीं करना है, केवल चेक करने के लिए समझना है कि ऐसा आएगा। यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं अपन को, इसको इसके साथ ले लिए, ब्रैकेट को रिमूव कीजिए, इन दोनों को साथ में लीजिए तो x हो गया कॉमन, अंदर बचा x + 5। क्लियर है, जो हम यहाँ लेते हैं रूट वही रिपीटेड लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि पावर में 2 है, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसके बाद में जो क्यूब का समझाऊंगी वो थोड़ा डिफिकल्ट है,
अगर ये समझोगे तो वो भी अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर पावर में 2 लिखा है इसलिए हम 2 टाइम लिखते हैं, जो भी रूट आता है उसको हम कितने बार लिखते हैं, 2 बार। ये देखिए लिख लिया। अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर x कॉमन है, लिख दिया। यहाँ पर x का x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x², x का 5 के साथ हुआ 5x। अब हमको क्या लाना है, 2x। तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का, तो 2x ये देखिए, और 2 5 हो गया 10, इक्वल में लिख दिया एज इट इज 0। क्लियर हुई बात। यहाँ पर देखिए x + 5 कॉमन है, हमने बाहर लगा दिया, और अंदर क्या बचा, x + 2 इक्वल में 0। इक्वल में 0 है यानी दोनों ही बराबर 0 हैं, ये भी बराबर 0 है और x + 2 बराबर भी 0 है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -5। पहला शून्य आ गया यानी पहला मूल आ गया, पहला रूट फाइंड हुआ ये यहाँ पर, और x की दूसरी वैल्यू आ गई -2, ये दूसरा शून्य आ गया है। पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, 2 वैल्यू क्यों आई, क्योंकि पावर में 2 थी। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होता। देखिए परेशानी कहाँ होती है, जब आप क्यूब करते हैं तो थोड़ी सी गलतियां होती हैं, उसको समझिए कैसे करते हैं। जब शून्य निकालेंगे क्यूब का तो कैसे निकालेंगे समझिए। हमारे सामने क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल दिया है, उसका हमको शून्य फाइंड करना है यानी मूल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, टीजीटी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए पावर 3 है तो हम करेंगे क्या, बहुत ही ईजी है, समझिएगा बहुत अच्छे से। x का कोई ऐसा मान रखिए ताकि पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि शून्य ज्ञात करना यानी मूल ज्ञात करने के लिए हमको पॉलिनोमियल इक्वल होना चाहिए किसके, 0 के। तो x की कोई ऐसी वैल्यू दिमाग में रखिए, तो हम क्या सोचेंगे, सोचने में टाइम वेस्ट होगा। तो देखिए इजी ट्रिक, जब भी इक्वेशन हमारी आधी प्लस और आधी माइनस में होती है, देखिए यहाँ पर जो कोफिशिएंट लगे हैं वो आधे कोफिशिएंट निगेटिव हैं और यहाँ के आधे कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव। तो हमेशा अपन को x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो हम 1 रखेंगे, शुरुआत में रखेंगे +1। 1 रख के चेक करें तो 1 यहाँ रखे, 1 -4 + 5 -2, ये आपको माइंड में नहीं करना है। 5 1 6 और यहाँ पर -6 ब्रेक हो जाएगा, आ जाएगा 0। क्लियर है। यहाँ पर अब इसको हम ब्रेक करें, देखिए कैसे करेंगे। ये बात समझ गए कि जब भी हम तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, कि कोई ऐसी वैल्यू रखिए x की ताकि पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, 0। तो हम शुरुआत करेंगे +1 से, +1 को हमने रख के देखा और वैल्यू आ रही है 0, यानी सही है, यानी x = 1 रखने पे वैल्यू आ रही है 0। तो इसका फैक्टर क्या हुआ, x - 1, पावर में 3 है तो कितने टाइम लिखेंगे x - 1, 3 टाइम। क्यों लिखा मैंने 3 टाइम, क्योंकि पावर में 3 था, पावर में 2 होता है तो हम 2 टाइम लिखते हैं। क्लियर है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, अब इसको बैलेंस करिए। x यहाँ है, हमको x³ चाहिए यानी x² और चाहिए। अब x³ आ गया, ये देखिए रबर, यहाँ इसका मल्टीप्लाई हुआ x² पर, हमको तो -4 चाहिए यानी -3x का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। जब -3x का करा तो यहाँ हो जाएगा -3x², ये बन गया -4, माइनस माइनस हो गया +3x, पर हमको तो जरूरत है 5 की यानी +2 की जरूरत और है ना जरूरत। तो यहाँ हो जाएगा +2x और माइनस हो जाएगा 2। ये सारी इक्वेशन हमारी आ चुकी है। ये मैं रबर का आपको बता रही हूँ कि कैसे वैल्यू आ रही है। यहाँ पर देखिए x - 1, x - 1, x - 1 आपको भी कॉमन दिख रहा है, ले लिया अपन ने, और अंदर क्या बचा x², यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा +2 और बराबर में हो गया 0। दोनों के इक्वल में 0 रखेंगे, यहाँ पर रख दिया हमने, ये देखिए दोनों के इक्वल में रख दिया 0। x इक्वल यहाँ पर हो गई वैल्यू ट्रांसफर, सॉरी 1 का ट्रांसफर हुआ तो हो गया -1 का हो गया +1। x की पहली वैल्यू आई, हमको तो वैल्यू निकालनी है 3, तो 2 वैल्यू यहाँ से आएगी। फैक्टर इसका करें 2 का तो 2 1 ज़ा 2 और 2 और 1 होता है 3, होता है ना। इसको हम ब्रेक कर दिए, 2x - x + 2 इक्वल हो जाएगा 0। इसको हम सॉल्व करें, दोनों में से x क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ आ गया x, यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया -1 और x - 2। कैसे करते हैं, अभी मैंने घात 2 में बताया है कि जब भी अपन ये वैल्यू लिखते हैं वही फैक्टर रिपीटेड कर देते हैं। यहाँ पर x - 2 कॉमन है और बचा हुआ x - 1 इक्वल 0, x इक्वल 2 हो गई और तीसरी वैल्यू x इक्वल क्या हो गई 1, यानी दूसरी वैल्यू तीसरी वैल्यू आप नंबरिंग आगे पीछे कर सकते हो, x1 1, x2 1, ऐसा भी लिख सकते हो, x3 2, आगे पीछे नंबरिंग कर सकते हैं। दिस इज हुआ आंसर, ये आ गए हमारे मूल। तो आपको एग्जाम में कैसा आएगा, देखिए एग्जाम में आपके आया भी है लास्ट ईयर में टीजीटी में,
आप बिल्कुल भी सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, आप दिमाग में ही रखिए ये वाली मेथड बहुत ही ईजी है, बहुत ही शॉर्टकट है। अब एक लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये ऐसी मेथड है। तो आपको जैसे आएगा ऑप्शन ए बोला कि 1 0 है, क्या 2 2 1 है, क्या 1 1 2 है, क्या 2 1 1 है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन मैंने जानबूझ के एक से लिखे हैं। ऐसा भी ऑप्शन आएगा तो भी सही है, ऐसा भी ऑप्शन आएगा तो भी सही है भाई। 1 1 2 है, 2 1 1 लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसा लिख सकते थे कि 1 2 1, ऐसा भी लिख सकते थे। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इस तरीके का ऑप्शन होगा तो आप इसको टिक करिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा और गलती मत कीजिएगा। यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि सोचने विचारने में टाइम वेस्ट करो कि एक्स की कौन सी वैल्यू रखें, इसका बहुत ही ईजी ट्रिक यही है कि आधी वैल्यू प्लस और आधी माइनस में होती है, तो हम वैल्यू हमेशा क्या पुट करके देखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करके देखते हैं। इसके आगे के अभी 2-3 टॉपिक और हैं, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। तो देखिए उसके लिए भी इजी ट्रिक अपन लेके आए हैं, उसको बताएंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और अभी का आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक आपने बेल बटन को क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का पार्ट आपको प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।